मुंबई में जुमे की नमाज के बाद मसाजिद के बाहर पुरअमन एहतजाज किया गया। मसाजिद में मुल्की अमन सलामती और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खास दुआएं की गई। मुंबई की मोहम्मद अली रोड पर वाक़े मीनार मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज के बाद उलमाए कराम और मुसलमानों ने पुरअमन एहतजाज करते हुए CAA और NRC वापस लेने का मुतालबा किया। हमारे साथी मोहिउद्दीन ने पुरअमन एहतजाज कर रहे उलमाए कराम और वहाँ मौजूद लोगों से बातचीत की। मुंबई में नमाज जुमा के बाद बड़े पैमाने पर पुरअमन एहतजाज हो रहा है। मुंबई की मीनारा मस्जिद के बाहर जो है वो नमाज के बाद एहतजाज हो रहा है, पुरअमन एहतजाज हो रहा है। जिस तरह से बर्बरियत का मुजाहरा किया गया पूरे मुल्क में, और ये मुजाहरे में एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि शहरियत तरमीमी बिल और उसके अलावा NRC को जो है वो नाफिज ना किया जाए, इसके खिलाफ जो है वो पुरअमन एहतजाज हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पर हजरत मोइनुद्दीन अशरफ साहब है जो इसकी क़यादत कर रहे हैं। हजरत, देखा गया है कि जुमा की नमाज के बाद जो है वो कई मसाजिद के बाहर इस तरह का एहतजाज किया जा रहा है पुरअमन। क्या पैगाम है आपका, क्या आप चाहते हैं? आज पूरे बम्बई शहर में पुरअमन एहतजाज मुसलमाना ने बम्बई अपनी मसाजिद के बाहर दर्ज करा रहे हैं। इस एहतजाज का मकसद ये है कि वो काला कानून जो देश के नागरिकों पर थोपा गया है, उस काले कानून को वापस लिया जाए। जिस तरह से यूपी जल रहा है, जिस तरह से दिल्ली जल रहा है, लेकिन देखा गया कि महाराष्ट्र में जो है वो पुरअमन फिजा कायम है, इस तरह के वाकयात नहीं हो पाए हैं और आप लोग भी जो है वो अमन की अपील करते हैं। महाराष्ट्र के हिंदू और मुसलमानों ने ये समझ लिया है कि मौजूदा सरकार, मौजूदा जो हुकूमत है मरकज में, वो हिंदू और मुसलमानों में लड़वाना चाहती है। ये इस महाराष्ट्र की आवाम ने बखूबी इसको पहचान लिया है, इस साजिश को। इसीलिए यहाँ पुरअमन हिंदू और मुसलमान मिलकर एहतजाज कर रहे हैं। रज़ा एकेडमी भी इसमें जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली है, क्योंकि रज़ा एकेडमी की जानिब से भी अमन अमान की अपील की गई थी। आपका पैगाम क्या है इस साल? हमारा भी पैगाम यही है कि अमन और अमान के साथ जितने भी एहतजाज हो रहे हैं वो पुरअमन तरीके से एहतजाज हों, क्योंकि हमारा दस्तूर खतरे में है, जमहूरियत जो है वो खतरे में है। लिहाजा लोगों को चाहिए कि वो बड़े पैमाने पर पुरअमन एहतजाज करें और जमहूरियत को बचाएं, कानून को बचाएं। आपका बोलना क्या है? मेरा बोलना ये है कि जो ये हिटलर की नाजायज़ औलाद जो हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत चलाती है, इसने जब से ये हुकूमत आई है हिंदुस्तान बर्बादी की तरफ जा रहा है और हिंदू मुसलमानों के अंदर फूट डालने की ये पूरी कोशिश करते हैं और ये इस कोशिश में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि आज का हिंदू और मुसलमान जाग चुका है, इनकी बातों में आने वाला नहीं है। और ये जो काला कानून जो इन्होंने हमारे ऊपर लादा है, तो ये जब तक ये हटेगा नहीं कानून, जब तक के हम हर जुम्मा को बाद नमाज जुम्मा इसी तरह एहतजाज करते रहेंगे और इस कानून के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि मतलब मुंबई के उलमा कराम जो है वो एहतजाज कर रहे हैं मसाजिद के बाहर। हजरत मोइन मियाँ अशरफ की क़यादत में जो है ये एहतजाज हो रहा है, क्योंकि मुंबई पुलिस कमिश्नर से मीटिंग के बाद जो है वो उलमा कराम ने इस बात का ऐलान किया था, इस बात का इरादा किया था कि मसाजिद के बाहर पुरअमन एहतजाज होगा। वो CAA शरीयत तरमीमी कानून NCR के खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद भी अमन का दामन नहीं छोड़ेंगे। कैमरा पर्सन मनी के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। मुंबई में जुमे की नमाज के बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने पुरअमन एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत से शहरियत तरमीमी कानून और NRC को जल्द अज जल्द वापस लेने का मुतालबा किया। मुंबई पुलिस के जरिए लॉ एंड ऑर्डर की मामलात को काबू में रखने के लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नुमाइंदों ने मुंबई पुलिस के जवानों में गुलाब भी तकसीम किए। मुस्लिम लीग फूल हमने इसलिए लाए कि हम जो है सबसे पहला मैं मुंबई पुलिस का बहुत जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूं ये फूल के जरिए, क्योंकि वाकई मुंबई पुलिस बहुत बड़ा काम कर रहा है। यहाँ पर मुंबई में, खास महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में, यहाँ पर अमन और अमन शांति और कायम रखने के लिए पुलिस ने बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ पर पुरअमन और शांति से एहतजाज करने वाला जो उनका हक है, हर नागरिक का हक है, फंडामेंटल राइट है कि वो कोई भी बातों के ऊपर जो एहतजाज करे, अपना डिसेंट बताना हक होता है कानून के हिसाब से। वो करने वाले लोगों के ऊपर भी जो है बहुत बर्बरियत से और गोली चला करके जो है पुलिस लोगों को मार रहा है। उत्तर प्रदेश में 23 से ज्यादा जो जाने जा चुकी है, जहां जहां भी, कर्नाटका में हो, उत्तर प्रदेश में हो, जहां जहां भी हो, हर जगह जो है पुलिस बर्बरित कर रहा है बीजेपी सरकार के अंदर। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर, खास करके मुंबई के अंदर
पुलिस वाकई बहुत ही काबिल तारीफ काम कर रहा है, इसलिए ये फूल उनके लिए है। और जो है ये जो कानून लाया है बीजेपी सरकार ने, एक तरफ जो है इनका प्राइम मिनिस्टर ये बोल रहा कि एक ऐसा कुछ कानून के बारे में बात नहीं किया गया है, एक तरफ इनका जो होम मिनिस्टर है वो चारों तरफ कई मर्तबा जो है इवन झारखंड के इलेक्शन में जो है उन्होंने कहा कि जो है लागू करेंगे। और जैसा ही अभी एनपीआर लाया है, एनपीआर के जरिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के जरिए जो है वो कहते हैं कि कोई रिकॉर्ड हमारे मुतालबा यह है कि ये दरिंदगी का कानून वापस ले, देश को बांटने वाला यह कानून, देश को धर्म के लाइन पर बांटने वाला यह कानून को वापस ले। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ अकोला में भी एहतजाज जारी है। लोग हुकूमत से इस कानून को फौरी वापस लेने का मुतालबा करते हुए सड़कों पर निकल रहे हैं। इस बीच MIM लीडर डॉक्टर रहमान खान ने सवाल उठाया कि जब एक रियासत के लोग दूसरी रियासतों के लोगों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है तो बाहरी ममालिक से आने वालों को भला कैसे बर्दाश्त करेंगे। वहीं NRC और CAA को लेकर मुल्क में जारी कशीदगी को खत्म करने के लिए अकोला वासियों की जानिब से सैलानी दरगाह पर खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें लोगों ने जल्द से जल्द मामले के हल के लिए खास दुआएं मांगी। इस बीच दरगाह पर आए हिंदू मुस्लिम भाइयों के लिए खास खाने का भी एहतमाम किया गया। सरकार हिंदुस्तान के अंदर में जो मजमा जो चालू हुआ है ये शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत उसके लिए दुआ करें। बाबा पहलवान ने भी अकोला से आके चादर चढ़ाए और हमने भी बहुत दुआएं की कि अल्लाह ताला इस आग को मौला बुझा दे, सुख शांति दे और अमन की तस्दीक दे इस हिंदुस्तान के अंदर में। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। एक तरफ जहां शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, वहीं इस कानून के हक में भी मुजाहिरे जारी हैं। बीजेपी ने मुंबई अगस्त क्रांति मैदान में शहरियत तरमीमी कानून के हक में बड़ी रैली निकाली और इस कानून को जायज करार दिया। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज देखा जा रहा है। कई मुकामात पर एहतजाजियों के खिलाफ पुलिस की जानिब से सख्ती भी बरती जा रही है। इसी की वजह से हालात कशीदा हो रहे हैं। ऐसी ही एक मिसाल हिंगोली जिले के कलमुनरी शहर के देखने को मिली। यहाँ भी लोग सरापा एहतजाज है, ताहम मुजाहिरीन पर पुलिस ने सख्ती की, जिसकी वजह से हालात कशीदा हो गए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह हिंगोली के कलमनोरी में भी शहरियत तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ एहतजाज के लिए लोग सड़कों पर उतरे थे। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें भी हुई। इसके बाद पुलिस के जरिए मुजाहिरीन की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हुआ। इस पूरे मामले में पुलिस ने 36 नौजवानों को गिरफ्तार किया है और इनके खिलाफ कई संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। कलमनोरी के लोगों का इल्जाम है कि पुलिस ने कई बेगुनाह नौजवानों को भी हिरासत में लिया है। नहीं के अंदाज में जो है तो पुलिस वाले रात को आए, दरवाजे पे पत्थरों से, गेटों से, जो लकड़ियों से पत्थर मार के गेट तोड़ दिए। गेट तोड़ के जो है अंदर घुस के औरतों को गाली गलौज करे और बच्चे सोए वाले थे तो उठा के लिया जी। जो बच्चों के नाम ले गए वालों के FIR में भी नहीं है, उसके यादी में भी नहीं है और फोटो में भी नहीं। जो है सो 2:30 बजे रात में हमारे घर पे 20-25 पुलिस वाले आए और आके जो है सो जुलूम करे बहुत। जो है सो हमारे बच्चों के FIR में नाम भी नहीं थे, पुलिस कंप्लेन में भी नाम नहीं थे। जो है सो बच्चे, एक बच्चा स्कूल में था, 6 बच्चों को उठा के लेके गए। 2 बच्चे जो है सो काम पे, वेल्डिंग काम पे गए वाले हैं। एक बच्चा तो घर के गायां बकरियां की देखभाल में बच्चा है, बेदर्दी से सांप मार के बच्चों को लेके गए। मेरे बड़े बच्चे को उठा, ताहिर को उठाने में गला पकड़ के खींचने के बाद बाहर लिए, सब नाम बोलता बोले, लेके बाहर चले गए। फिर और घर में कोई है कि साहब सब लेडीज़ है, कबाड़ तोड़ दिए कमरे का। बाद में फिर अख्तर को गला पकड़ के लेके आने के बाद जो है तो उसका आधार कार्ड रख लिए। बच्चे चिल्ला रहे, गाली गलौज कर रहे, घर में घुस के रात में 1:30 बजे के टाइम में 2 बच्चों को अरेस्ट कर लिए। जुम्मा के नमाज के जाने के बाद में इसकी फ़ोटो नहीं, कुछ नहीं। उसके अलावा जुम्मा के शाम में 3 बजे मेरे घर पर आए, एकदम हमला करे। लेडीज़ फिडीज़ को देख रहे नहीं हो, देखने के बाद में बच्चा नहीं मिला हो, बच्चा हैबत से मारे भागा हो। और उसके अलावा मेरे को पकड़ के ले गए, बच्चा नहीं था तो आप चलो बोले संगात, मैं चलेगा। मेरे को जाने के बाद में 2 दिन रखे वहाँ, फिर मैंने बच्चा ज़बरदस्ती हवाले कर दिया। हालांकि मेरे को बोले, उनका कहना था वो बच्चे की फ़ोटो लाओ, फ़ोटो आपको बताएंगे यहाँ, अगर नहीं निकला तो बच्चा छोड़। गिरफ्तार किए गए सभी नौजवानों को 5 दिनों की पुलिस तहवील में भेजा गया है।
पुलिस तहवील के मियाद मुकम्मल होने पर इन्हें हिंगोली के सिवनी गांव की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इन्हें अदालती तहवील में रवाना करने का हुक्म दिया है और जमानत के लिए हिंगोली के सेशन कोर्ट से रुजू करने की हिदायत दी है। कोर्ट में पेश जब किया गया उनको तो 307, 353 ये चार्जेस थे, लेकिन मोइन साहब के आने के बाद जो माहौल में चेंजेस आए, पुलिस पे जो प्रेशर बना, उसके बाद पुलिस ने ज़्यादा उसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं करते हुए आज MCR का डिमांड पुलिस ने खुद किया। तो MCR कोर्ट ने MCR करने के बाद बेल एप्लीकेशन फाइल किया गया, लेकिन कोर्ट ने क्योंकि सेशन ट्रायबल ऑफेंसेस थे इस वजह से कोर्ट ने बेल देने से इनकार करा। मगर पुलिस ने जो 2-3 ऑफेंसेस रजिस्टर्ड करके रखी एक ही इंसिडेंट के, तो उसको कोर्ट ने रोक लगा दी और पुलिस को हिदायत दी कि इसके बाद अभी कोई ऑफेंस में उठाया नहीं जाएगा बच्चों को। मुतासिरीन से मुलाकात करने और इन्हें कानूनी इमदाद पहुँचाने के लिए MIM के साबिक रियासती सदर सैयद मुईन ने भी कलमनुरी का दौरा किया। यहाँ इन्होंने मकामी लोगों से मुलाकात की और इनकी शिकायतों को सुनकर पुलिस इंतजामिया से नुमाइंदगी करते हुए पुलिस की जानिब से की जा रही सख्ती को बंद करने की मांग की। ये खौफ और हिरास का माहौल है। यहाँ पर लोग अगर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए अगर रोड पर आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो उनके ऊपर ऐसे ऐसे एक्ट लगाए गए, ऐसे ऐसे सेक्शन लगाए गए जो नॉन बेलेबल ऑफेंस लगाकर रात में धरपकड़ चालू है। लोग पूरा कलमनुरी यहाँ पर खाली है। जवान बुजुर्ग बच्चे जो लोग काम को जा रहे थे उनको भी पकड़ के पुलिस ने उठा के अंदर डाल दी। जो लोग अपने काम से वापस आ रहे थे उन्हें भी पकड़ कर उठा कर डाल दी। जो लोग घरों में सोए हुए थे, घरों के दरवाजे तोड़कर उन नौजवानों को, उन गरीब बच्चों को, कुछ बच्चे माजूर है उसके अंदर, कुछ बच्चे अंडर एज है उसके अंदर, वैसे लोगों को उठाकर पुलिस ने जुल्म का निशाना बनाया। पुलिस की जानिब से की गई सख्ती से कलमनुरी के लोगों में आज भी खौफ का माहौल पाया जाता है। पुलिस की बेजा गिरफ्तारियों से बचने के लिए कई लोग शहर छोड़कर दूसरे मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। दूसरी जानिब इस पूरे मामले में पुलिस से बात करने की कोशिश करने पर पुलिस ने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। कलमनुरी से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जमीर अहमद खान की रिपोर्ट। उर्दू की शीरीनी सिर चढ़कर बोलती है और ये बात कॉलेज तलबा के तमसीली मुशायरे में एक बार फिर से देखने में आई। मौका था आलमी शोहरत याफ्ता उर्दू शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की यौम विलादत का। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के आज़ाद कॉलेज में हुए इस तमसीली मुशायरे में तलबा व तालिबात ने अपने ख़ास अंदाज में अशार सुनाकर महफिल मुशायरा में आए सामीन को खूब महसूस किया। देखिए खास रिपोर्ट। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। उर्दू की पहेलियाँ बुझाने वाला ये कोई कोहना मश्क शायर नहीं, बल्कि उर्दू का एक तालिबे इल्म है जिसने तमसीली मुशायरे में मारूफ शायर इकबाल अशहर का कलाम पेश किया। आज़ाद कॉलेज के सेमिनार हॉल में हुए इस तमसीली मुशायरे में तलबा और तालिबात ने ऐसा समा बांधा कि असातिज़ा भी हैरत ज़दा रह गए। ऐ खाक नशीनो उठ बैठो वो वक्त करीब आ पहुंचा है। ऐ खाक नशीनो उठ बैठो वो वक्त करीब आ पहुंचा है। जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। कफस में हूँ मुझे आजादियाँ आवाज देती है। कफस में हूँ मुझे आजादियाँ आवाज देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती है। इस प्रोग्राम की खास बात ये रही कि उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा गालिब के यौम विलादत की मुनासबत से कॉलेज के शोबे उर्दू के तलबा ने अपने तौर पर तमसीली मुशायरे का प्रोग्राम खुद ही तरतीब दिया और तमाम तर तैयारियां भी की और न सिर्फ नामवर शायरों का कलाम पेश किया बल्कि मिर्ज़ा गालिब, फैज़ अहमद फैज़ और मीर तकी मीर का हुलिया इख्तियार करने की भी कोशिश की। मुनाफा बख्श जो है वो तिजारत छोड़ देंगे हम, सियासत का कहोगे तो सियासत छोड़ देंगे हम। कॉलेज के सेमिनार हॉल में याद गालिब मनाया गया है। असल में
27 दिसंबर की यौम विलादत के मौके पर ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था और जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने खुद ही ने इस प्रोग्राम को जो है तो मुनक़िद किया और माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से ये प्रोग्राम उन्होंने यहाँ पर जो है तो बनाया है बच्चों के लिए। डिजिटल वर्ल्ड में जहां कॉलेज तलबा को स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से फुर्सत नहीं, आज़ाद कॉलेज के तलबा ने तमसीली मुशायरा पेश करके न सिर्फ जुबान और अदब से क़ल्बी लगाव का अमली सबूत पेश किया है बल्कि ये भी साबित कर दिया कि नई नस्ल अपने अजदाद के वर्सा को आगे बढ़ाने का हुनर जानती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। हमें मंजूर है लेकिन सितम हम पर किसी हद तक हमें मंजूर है, लेकिन शरीयत तक चलाए तो शराफत छोड़ देंगे। और अब खास बात कर्नाटक की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। शहरियत कानून, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ बेंगलुरु में जुमे की नमाज के बाद जबरदस्त मुजाहिरा। 30 से ज्यादा मसाजिद के लोगों ने मिलकर किया पुरअमन एहतजाज। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ बीदर में एहतजाजी जलसा। मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम अफराद की भी शिरकत। मुजाहिरीन ने हुकूमत पर दस्तूर के खिलाफ काम करने का लगाया इल्जाम। एसडीपीआई और पीएफआई पर पाबंदी लगाने का मामला कर्नाटक हुकूमत के ज़ेरे गौर। एसडीपीआई ने सियासी हथकंडे से किया ताबीर। और हज दरख्वास्तों में इस बरस हैदराबाद कर्नाटक के अजला में दर्ज की गई है रिकॉर्ड गिरावट। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले इस बरस 30% की कमी। बेंगलुरु में भी जुमे की नमाज के बाद एक बार फिर एहतजाजी मुजाहिरे देखने में आए। शहर के वंशिकरी इलाके में 30 से ज्यादा मसाजिद के लोगों ने मिलकर एहतजाजी मुजाहरा किया। जयनगर की 4th ब्लॉक मस्जिद के सामने भी एहतजाजी मुजाहरा मुनक़्क़िद किया गया। वंशिकरी की ईदगाह फैज़ उमर में मुश्तरका एहतजाजी जलसे में उलमाए कराम, तरक्की पसंद तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की और खिताब किया। इस मौके पर CAA, NRC और अब NPR की भी शिद्दत के साथ मुखालफत की गई। मुजाहिरीन ने इस मौके पर कहा कि NPR के जरिए हुकूमत NRC के लिए राह हमवार कर रही है। मुल्क की आज़ादी से लेकर अब तक मरदमशुमारी होती रही है। मुसलमानों ने सेंसस कभी मुखालफत नहीं की। मुजाहिरीन ने सवाल किया कि मोदी हुकूमत सेंसस के बजाय NPR को अब क्यों नाफिज कर रही है। बेंगलुरु के बनशंकरी इलाके में जुमे की नमाज के बाद ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा हुआ है। कई मसाजिद के लोगों ने जुमे की नमाज के बाद रैलियों के ज़रिए बनशंकरी के उमर फैज़ ईदगाह में पहुंचकर अपने एहतजाज दर्ज किया है। NRC CAA के ख़िलाफ़ ये एहतजाजी मुजाहिरा हुआ है। बताइए मौलाना, कितनी मसाजिद की जानिब से एहतजाज हो रहा है? बेंगलोर साउथ के 33 मसाजिद है। तमाम मसाजिद और तमाम कमेटी, तमाम तंजीम के जिम्मेदार की तरफ से एहतजाज हुआ है। अभी तक मोदी और अमित शाह ये NRC और CAA अमिटमेंट के बारे में फिर रिटर्न नहीं हुआ है। जब तक ये वापस नहीं लेंगे तब तक ये एहतजाज पूरे हिंदुस्तान में चलता रहेगा इंशाल्लाह। बहुत सारे शेड्यूल क्लास, बहुत सारे हमारे SC ST भाई, हिंदू भाई, एक्टिविटीज़, सोशल वर्कर्स, एडवोकेट्स, बहुत सारे लोग थे। अगर नाम लूँगा तो करीबन 18-19 नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा जलसा हुआ इन भाइयों को लेकर। लोगों का जो गम और गुस्सा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मरकज़ी हुकूमत की जिस तरीके से चालबाजी है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हम उस चालबाजी के ख़िलाफ़ हैं। जैसा कि आप जानते हैं असम में जो 19 लाख लोग नाम में NRC के लिस्ट में नहीं पाए गए, तो अमित शाह जी का वादा था कि घुसपैठियों को देश से बाहर फेंकेंगे। सरकार जब तक इस बिल पर क्लैरिटी नहीं देती, देखिए आज अमित शाह एक बात कर रहे हैं, मोदी एक बात कर रहे हैं, हमने तो NRC की बात ही नहीं करी। अब तो सेंसस 2021 में, इसको 2020 में क्यों किया जा रहा है? किस मुद्दे पर आपने 10 साल का सेंसस 9 साल में करने की बात कर रहे हैं? हम लोग हर मज़हब के एक हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, सब एक हैं। ऐसे ही रहने दीजिए। ये आखिरी जो मुकड़ा जो दिख रहा है NCR का, NRC, व्हाटएवर CAA, जो भी अभी NPR लेना आ रहा है, इसका लास्ट मुकड़ा जो हमें मालूम हो रहा है, इसीलिए तो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास बोलते हैं। कहाँ है सबका साथ सबका विकास? अभी 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी ये करना बोल रहे हैं। सारे हिंदुस्तानियों को लेके तभी तो होएगा ना 5 ट्रिलियन का ख्वाब सारा, तब वरना नहीं होएगा। ये lakhs and millions of people have raised their voices
and this is not the voice only of the minorities. This is not the voice only of the Muslims. Actually, this whole struggle was started by university students, and in those universities, Muslims, Hindus, Sikhs, Christians, everybody, without any difference between religions. हमें जो भी अभी ये लागू करे, कानून बता रहे हैं, ये सब हमें ना कोई पसंद नहीं है। सो क्यों बोले तो हमारा हर मुसलमान के वास्ते अंगली बता रही, सब अंगली बता रही। अभी जता हमें क्या बता रही बोले तो जो बाहर के आदमी जो अब आ रही तो उनको सिटीज़न बनाती, दूसरे से आ रहे सिटीज़न बनाती, बोले जो उनके साथ में जो मुसलमान आ रहे उनको सिटीज़न नहीं बना सकते क्या? क्यों नहीं बना सकते? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सख्ती से मुखालिफत की जा रही है। CAA, NRC और अब NPR की भी बेंगलुरु के लोग मुखालिफत कर रहे हैं। और आज जुम्मे की नमाज के बाद कई मसाजिद के लोगों ने मिलकर मुश्तरका एहतजाज दर्ज किया है। कैमरामैन सुनील के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। शहरियत कानून के खिलाफ आज बीदर ज़िले के चटगुप्पा में एक अज़ीमुश्शान एहतजाजी जलसा गांधी चौक में मुनक़िद किया गया। एहतजाजी जलसे में हुमनाबाद के रुकन असम्बली और साबिक़ वज़ीर राजशेखर पाटिल और जनता दल सेकुलर के क़ायद जनाब मोहम्मद नसीमुद्दीन पटेल, बहुजन समाज पार्टी के क़ायद शानुल हक बुखारी शरीक रहे। एहतजाजी जलसे में हज़ारों की तादाद में मुसलमान और गैर मुस्लिम भी शरीक रहे। एहतजाजी जलसा पुरअमन रहा। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिक़ वज़ीर और रुकन असम्बली राजशेखर पाटिल ने कहा कि मौजूदा हुकूमत दस्तूर के खिलाफ काम कर रही है। किसी एक बतौर और किसी एक खास मजहब, किसी एक खास कास्ट या किसी एक खास क्रीड के मातहत नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें हिंदुस्तान की वो तमाम सेकुलर ताकतें शरीक हैं, शामिल हैं, जो इस बात में यकीन रखते हैं कि हिंदुस्तान हमारी मिली जुली तहजीब की एक ऐसी अलामत है कि जिसको सारी दुनिया में देखकर अश किया जाता है, तारीफ किया जाता है। कर्नाटक में SDPI और PFI पर पाबंदी लगाने की लगातार बातें की जा रही हैं। कर्नाटक के वज़ीर बराए प्राइमरी तालीम S सुरेश कुमार का कहना है कि हुकूमत इन दोनों तंजीमों पर पाबंदी आयद करने पर गौर ख़ौस कर रही है। अगली काबीनी मीटिंग में इस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बेंगलुरु में हुए तशद्दुद के लिए रियासती वज़ीर ने SDPI और PFI को मोरद इल्ज़ाम करार दिया। दूसरी जानिब SDPI इसे एक सियासी हथकंडा करार दे रही है। हैदराबाद कर्नाटक से इस बार आज़मीन हज की दरख्वास्तें गुज़िश्ता बरस के मुकाबले 30% कम आई हैं। इस बुनियाद पर तवक्को की जा रही है कि इस बार बगैर क़ुरे के ही आज़मीन को हज की सादत नसीब हो जाएगी। वहीं दरख्वास्तें कम आने पर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी तश्कील देने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। तो आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें, आदाब। हैदराबाद कर्नाटक के अजला में इस बार हज दरख्वास्तों की तादाद में खासी कमी देखी गई है। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले इस बरस अवाम में कम दिलचस्पी देखी गई। हज कमेटी की जानिब से ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने की तवारीख में बार बार तौसी के बावजूद कोई खातिरख्वाह रिस्पॉन्स नजर नहीं आया। तकरीबन 800 के करीब लास्ट ईयर हज के लिए एप्लीकेशन डाले थे, लेकिन इस साल जो एप्लीकेशन है वो रहबरे हुज्जाज में ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन है। इस साल का एप्लीकेशन जो है सिर्फ ऑनलाइन है। अब रहबरे हुज्जाज में पूरे एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन कर दिए गए हैं, तो लगभग सिर्फ ये पूरी तारीख जो बढ़ी हुई है, यानी 23 तारीख तक, 10 अक्टूबर से लेके 23 तारीख तक जो 3 बार एप्लीकेशन बढ़ी हैं, लास्ट डे के मुकाबले में 50% कम हुआ है तकरीबन हमारे पास जो एप्लीकेशन है। दूसरी जानिब कर्नाटक हज कमेटी का कहना है कि न सिर्फ हैदराबाद कर्नाटक बल्कि रियासती सतह पर भी इस बार हज दरख्वास्तों की तादाद में कमी दर्ज की गई। जिम्मेदारान के मुताबिक गुज़िश्ता बरस तकरीबन 14,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जबकि इस बार 10,000 दरख्वास्तें भी नहीं आई हैं। और गुज़िश्ता साल जो हाजी गए थे हज करने के लिए 8,740 हाजी हमारा कर्नाटका से गए थे। इस मरतबा 9,700 एप्लीकेशन आने के वजह से हो सकता है इस मरतबा खुर्रा ना हो, क्योंकि न सिर्फ कर्नाटका बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हज एप्लीकेशंस कम हैं। जो कोटा हिंदुस्तान का आएगा उसमें ज़्यादा
कोटा डिवाइड करके अगर कर्नाटका को भी आ गया है तो मैं समझता हूँ जितने एप्लीकेशन आए हैं उतने एप्लीकेशन में हो सकता है बिना कुर्रे के भी जा सकते हैं। आज़मीन हज की तादाद में कमी पर जिम्मेदारान तशवीश का भी इजहार कर रहे हैं। इस ज़िम्न में मरकजी हुकूमत को कुछ इक़दामात का मशवरा भी दिया जा रहा है। अब ये जो एप्लीकेशन कम आ रहे हैं इसके बारे में सोचना सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़रूरी है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बारे में एक कमेटी तश्कील देना सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई हाजियों की जो फैक्ट्स एंड फिगर जो कम आ रहे हैं इसकी वजह क्या है, इसके लिए तवज्जो सेंट्रल गवर्नमेंट देना ज़रूरी है। वहीं प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की सूरत हाल भी कुछ अलग नहीं है। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स भी लो बुकिंग की ही शिकायत कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।